नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत। पिछली एंटीबायोटिक हमने उद्योगों में उद्योग नीति की बात करी, उद्योगों में क्या कमियां रह गई, हमारे क्या कारण रहे जिनके कारण हम विकास नहीं कर पाए, राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो आपका भूगोल में एंटीबायोटिक आपकी सीरीज क्रमवाइज चल रही है। आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाना है और राजस्थान का भूगोल एंटीबायोटिक के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। अब बात कर रहे हैं मित्रों उद्योग प्रकार। एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान को दबा लेना आप लोग, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और एंटीबायोटिक लगातार बने। और 9 बजे हमारे राजस्थान जी की सीरीज चलती है, वे लाइव क्लास की, उसको आप जरूर ज्वाइन करें। उद्योगों के प्रकार, देखिए मित्रों, हम लोग बात करें उद्योगों के प्रकार, 3 आधार हमने अपनाए। नंबर 1 कि आकार के आधार पर हमने उद्योगों को कितने भागों में बांटा है। भाई छोटा है, बड़ा है। विनियोग के आधार पर, विनियोग का मतलब होता है कि आपके उद्योग है किस पर आधारित है, कृषि पर है, खनिज पर है, उसे कहते हैं विनियोग। विनियोग के आधार पर उद्योगों वर्गीकरण। तीसरा आता है स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। स्वामित्व, उसका मालिक कौन है, उसे पैसा किसका लगा है, तो उसे कहते हैं स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। और इसमें बात कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले आकार के आधार पर। हमने बड़े नहीं लिए, हमने लघु लिया है, और लघु से भी एक छोटा लिया है। सूक्ष्म लघु, फिर लघु, फिर मध्यम। तो सूक्ष्म लघु 1 करोड़ रुपए तक की पूंजी है, उसे सूक्ष्म लघु उद्योग कहेंगे। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है, उसे लघु उद्योग कहेंगे। और मध्यम की बात करेंगे 10 से 20 करोड़। मध्यम की बात करेंगे 10 से 20 करोड़। लघु की बात करेंगे 1 से 10 करोड़। सूक्ष्म लघु की बात करेंगे 1 करोड़। सूक्ष्म लघु 1 करोड़ रुपए। लघु की बात करेंगे 1 से 10 करोड़ रुपए। मध्यम की बात करेंगे 10 से 20 करोड़ रुपए। तो मध्यम 10 से 20 करोड़ रुपए, लघु 1 से 10 करोड़ रुपए, सूक्ष्म लघु 1 करोड़ रुपए। बात समझ गए आप लोग। तो ये आपके आकार हो गए। विनियोग के आधार पर कि उद्योग है किस पर आधारित। पहला, भाई या तो कृषि पर आधारित होंगे, तो कृषि पर आधारित उद्योग है तो आपके कृषि पर हो गए। फिर आपके वनों उत्पाद पर आधारित उद्योग हो गए। भाई खनिज पर आधारित उद्योग भी हो गए आपके, नमक वगैरह। रसायन एवं उर्वरक उद्योग हो गए आपके। पशु पर आधारित उद्योग हो गए। और कुछ उद्योग ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग और मशीन पर आधारित उद्योग हैं। तो ये आपके विनियोग के आधार पर उद्योग को क्या किया है, विभाजन किया है। या समझ गए। अब आगे पढ़ेंगे हम अगले एंटीबायोटिक में। तो कृषि पर आधारित उद्योग, चाहे सूती वस्त्र उद्योग हो, चाहे आपके आपके चीनी उद्योग हो, कृषि पर आधारित उद्योग हो, आपके वन उत्पाद उद्योग हो, आपके खनिज पर आधारित उद्योग हो, सीमेंट उद्योग हो, तो ये विनियोग के आधार पर। पढ़ने में आसानी रहेगी आपको। ऐसे आरएएस मेंस में ऐसे ही पॉइंट बनाते हैं, ऐसे ही बनता है मेंस पेपर। बात करें स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार के उद्योग कि हमारा स्वामित्व किसका है, पैसा किसका है। मैंने कहा मेरा पैसा है, मेरा ही मालिक हूं मैं उसका, तो मेरा निजी उद्योग हो, सरकार क्या मतलब है। दूसरा था सहकारी उद्योग कि ठीक है, कुछ हिस्सा हम सरकार का रख लेते हैं और कुछ हिस्सा व्यक्तियों का रख लेते हैं, वे कहलाता है सहकारी उद्योग। और तीसरा सार्वजनिक। सार्वजनिक पार्क है, तेरा बाप का थोड़ी है। तो सार्वजनिक जगह है, सार्वजनिक सड़क है। सार्वजनिक का मतलब क्या हो गया आप लोगों के, कि स्वामित्व और मालिक कौन होगी, सरकार होगी। और तीनों की आवश्यकता पड़ेगी आपको, कि फला मिल निजी आपके क्षेत्र में, फला मिल सहकारी क्षेत्र में, फला मिल सार्वजनिक क्षेत्र में। मेरा है भाई, मैं तब चाहूं तब ये काम करूं, मैं बंद करूं, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा पैसा है, मैं मालिक हूं, निजी उद्योग है। कुछ सरकार कह रही तू अकेला थोड़ी है, मैं भी हूं ना यार, तो सहकारी। अब कह रहे सरकार अकेली हूं मैं, तुम्हें मतलब ही क्या है। मैं चाहूं ये नियम बनाऊं, सार्वजनिक पार्क में जाना है, आपको पैसा देना है, टैक्स लेना है, जो भी लेना है, टिकट काटूं, मैं काटूं, आपको मतलब क्या है। वे सार्वजनिक उद्योग हो गए। तो आपके 3 प्रकार के उद्योग ये हो गए। तो आगे हम लोग कृषि आधारित उद्योग पढ़ेंगे, वन उत्पाद, ये आपका क्रम बन गया। और इस तरीके से आपका एक एक उद्योग चलता रहेगा। ठीक है, तो सीरीज में आप कंटिन्यू बने रहें। छोटे छोटे करके आपके घंटे घंटे क्लासों को 2-2 4-4 मिनट में लिया जा रहा है आप लोगों को। ये यही है कि हमारी जो बहनें हैं, गृहिणियां हैं, समय के अभाव में तैयारी नहीं कर पा रहे, जॉब लगे हैं, उन्हें समय नहीं निकाल पा रहे, उनके लिए निश्चित तौर से गागर और सागर सिद्ध हो गई है। और आपका सवाल एंटीबायोटिक से बनेगा। राम राम साहब, धन्यवाद।